नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से लिए गए हैं, उसकी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत एक है, क्या है? तो राज्यों का संघ है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, कब? तो 1953 ईस्वी में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में विलोना विलंबित किया? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन। मूल्य संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। अगला प्रश्न, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। अगला प्रश्न, भारत के परिवर्तन के समय 4 राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो वर्ष 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वह एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो पोट्टी श्रीराम मल्लू की। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 ईस्वी में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष थे तो जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 29 है और 7 है। भारत में इस समय शामिल है, क्या है? 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 29 राज्य, 7 संघीय प्रदेश। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र भी एक सम्मिलित है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर नहीं है? तो नागालैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम, कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो 1954 ईस्वी में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1961 ईस्वी को। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब? तो 1970 ईस्वी को। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन का क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? तो धर आयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 ईस्वी में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है तो तेलंगाना है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, कब? 36वें संशोधन के द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय में 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। किसे विशेष वर्ग का दर्जा दिया था? किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है? राज्यों का यूनियन है।
नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बी ऑप्शन सही दोस्तों। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। दोस्तों अब इस पार्ट में हम लोग नागरिकता के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया है? तो अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती, किस तरीके से? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है क्या? या एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो संपत्ति स्वामित्व। अगला प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी प्रकार से, यानी जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की सकती है कैसे? तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के से युद्ध के दौरान वो शस्त्रों की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी तिथि या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजाति भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो किस तिथि से? तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे जन्मजाति भारतीय नागरिक समझा जाएगा। निम्न में से किसी स्थिति में व्यक्ति किसी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो उपयुक्त सभी व्यक्ति से, यानी त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो उपयुक्त सभी, यानी निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन सा अधिकार प्राप्त हो जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्तता, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार और अनुच्छेद 15/19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया? 1955 ईस्वी को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किससे? इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास मैं लाता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।